कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की ओर से, चूंकि कांग्रेस पार्टी से इनकी ओर से चुनाव भी लड़ा गया था, इंडिया हैज लॉस्ट अ ट्रू स्टेटमेंट उनकी ओर से लिखा गया है कि किस तरह से भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो काफी दूरदर्शी सोच रखते थे, एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर एक जेंटलमैन थे जिनकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, यहां पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की ओर से भी जो ट्वीट किया गया है उसको पढ़ते हुए फिर मैं आपके पास आऊंगी। यकीनन अपने अपने शब्दों में सभी उनको याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में भी समान सहजता से कामकाज किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आशीष, ये भी हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी थीं। हमेशा उन्हें कठिन सवालों के जवाब देने के लिए आगे किया जाता था और उतनी ही सहजता से वो सबका सामना करते थे। आशीष, देखिए, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण उनका कार्यकाल रहा था। हमने देखा था 2008-2009 के करीब जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था, उसको कैसे उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के साथ उसको हैंडल किया कि भारत उन चुनिंदा कुछ देशों में बचा था चित्रा, जिस पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया था। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, उनकी जो डिप्लोमेटिक एक्यूमेन थी, जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो भी आप याद करें बहुत ज़्यादा सराही जाती है। चाहे वो हुर्रियत के साथ आउटरीच का, हालांकि ठीक है, उसको लेकर के बहुत आर्ग्यूमेंट रहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो पहल जो थी वो ठीक थी कि नहीं थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था मालदीव्स में, जब उनकी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पर मौजूद थे और मुझे याद है कि एक कमरे के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों ने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज को बुला करके कागज़ के 2 टुकड़े पकड़ा दिए कि आप लोग अब बातों को आगे बढ़ाइए। तो कई वो ऐसे बड़े स्टेप्स लिया करते थे जिनके बनिस्बत उनको हमेशा याद किया जाएगा। बहुत लैंडमार्क स्टेप्स उन्होंने उठाए थे। जब यूपीए और लेफ्ट की सरकार थी, उस दौरान आप याद करिए कितने चैलेंजेस आने थे। कहने को लेफ्ट फ्रंट उनका सपोर्ट जरूर कर रहा था, लेकिन कई ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस होते थे जिसको लेकर के हमेशा चेक्स और उस तरह से लेफ्ट फ्रंट को उनको टैकल करना पड़ता था। जब उनकी सरकार गई, न्यूक्लियर डील जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर रहा था, माफ कीजिएगा, सरकार नहीं गई थी, लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया था, फिर समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट कर दिया था। उस समय कैश फॉर वोट कांड जो संसद में हमने देखा था, वो उनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिससे नेविगेट करके किसी तरह से बाहर निकले थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ड थे, जिनकी फॉरेन पॉलिसी हो, जिनकी डिफेंस पॉलिसी, आप ग्लोबल लीडर्स के साथ उनका रिश्ता याद करें, चाहे वो एंगेला मर्केल हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, या चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे विश्व के कोई भी बड़े इन्फ्लुएंशियल पावरफुल नेता हो, चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप अगर हम याद करें, तो निश्चित तौर पर बहुत से ऐसी चीजें हैं चित्रा जिसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और शायद इसी वजह से आज उनका इस दुनिया से साल जाते जाते हमें ये दुखद जो खबर देकर के जा रहा है, उनका जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा वॉइड, बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ करके जाएगा, जिसकी कमी मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति को, कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर खलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।